हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्राइव टू लर्न। और आज हम कर रहे हैं डी ट्रिपल एस एस पी पीजीडी होम साइंस 2018 का पेपर। आज पार्ट 3 है। इससे पहले टू पार्ट्स आ चुके हैं जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। और अब तक जो भी मतलब ये दो पार्ट्स हैं उन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी क्योंकि कुछ लोग को मिलता नहीं है इसलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है कलमकारी इज फॉर्म ऑफ डैश प्रिंटिंग। तो इसमें से बताना है कि कलमकारी किस टाइप की प्रिंटिंग मेथड है। तो जो कलमकारी है वो आपका रेसिस्ट प्रिंटिंग है, ठीक है, रेसिस्ट प्रिंटिंग। इसके अकॉर्डिंग आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। और जो ये कलमकारी है तो ये क्या है, कलम, ये कलम है, ये कलम, ठीक है। कलम मतलब पेन और कारी मतलब है आपका वर्क, ठीक है। तो कलम यानी कि पेन से जो उस पर डिजाइनिंग की जाती है वही आपका कलमकारी है। और ये एक मतलब जो कलमकारी होती है पूरे स्लो प्रोसेस होता है एक, और उसमें रेसिस्ट डाइंग भी होती है और साथ में हैंड प्रिंटिंग भी होती है, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द टर्म यूज टू रेफर टू द वेरियस आर्टिकल्स ऑफ अपैरल यूज टू कवर द बॉडी। इट इज योर क्लोथिंग, ठीक है। यहाँ से गलती से हो गया थर्ड मार्क, बट इट इज क्लोथिंग, ओके। या इट इज क्लोथिंग, ओके। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका थर्ड क्वेश्चन है फर्स्ट स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, इट इज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। और ये आपकी जो है 18 मंथ से लेके पूरा मतलब इन्फेंट मतलब जब से 0 to 18 मंथ तक का पूरा पीरियड होता है इस स्टेज का, फर्स्ट स्टेज यही है, ठीक है। और इसमें साथ में और क्या इसमें एक जो इन्फेंट होता है, बच्चा होता है, उसमें होप डेवलप होती है इस पीरियड में। नेक्स्ट है आपका डैश इज अ सिस्टम टू एंश्योर रॉ मटेरियल्स एंड प्रोसेस गुड यूज एज दे आर रिसीव्ड। ये आपका फीफो, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब है जैसे जो फर्स्ट इन यानी कि जो पहले आया हुआ है प्रोडक्ट, पहले उसका यूज किया जाए, उसे मतलब उसकी प्रोसेसिंग की करके फिर उसे सप्लाई कर दिया जाए और फिर नया जो आया तब उसका यूज किया जाए। देन है आपका 205 BMR इज डैश इन मेल्स देन इन फीमेल्स। तो BMR पूछा गया है मेल्स में हायर होता है या लोअर होता है। इस क्वेश्चन पे कमेंट भी किया था पहले, डोमेस्टिक साइंस के क्वेश्चन पेपर में आया था। तो मैंने बोला था कि हायर होता है, तो किसी ने कमेंट किया था कि आपने आंसर गलत बताया। तो आप पहले सुन लीजिए मैं क्या बोल रही हूँ। BMR मेल्स में ज्यादा होता है फीमेल्स से, ये कह रहा है ये क्वेश्चन। तो फीमेल्स इज हायर इन मेल्स देन इन फीमेल्स, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है हायर। देन आपका है द हैबिट ऑफ चूइंग बीटल लीव्स स्मीयर्ड विद स्लिक लाइम इंक्रीजेस द इनटेक ऑफ। तो जो लोग पान खाते हैं ना, पान जिसमें चूना होता है, उसमें कत्था और भी बहुत सारे एलिमेंट्स मतलब यूज किए जाते हैं उसमें, तो वो क्या उसका किस चीज का इंटेक बढ़ाता है, वो कैल्शियम का इंटेक बढ़ाता है क्योंकि उसमें चूना होता है, तो चूना कैल्शियम है आपका। देन है 207 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड सोर्स ऑफ असेंशियल फैटी एसिड। तो ये आपका है कोकोनट, क्योंकि कॉटन सीड ऑयल जो है आपका, कॉटन सीड ऑयल में आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। फिर आपका जो सोयाबीन ऑयल है उसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, सनफ्लावर में भी होते हैं। मतलब सनफ्लावर का जो मेन आपका असेंशियल फैटी एसिड है वो है लिनोलेक। और जो कोकोनट है ना उसमें ज्यादा जो कंपोजिशन है वो होता है स्ट्रक उसका सेचुरेटेड फैटी एसिड्स का। फिर है आपका इज द डाउनी हेयर दैट कवर्स द एंटायर बॉडी ऑफ द फीटस, इट इज लंगो, ठीक है। देन है आपका 209 डैश इज स्केल टू डिस्क्राइब ग्रोथ ऑफ फीटस, इट इज एप्गार। तो इसमें जो है 0 to 10 तक का स्कोर होता है एप्गार स्कोर में, और जितना हायर स्कोर होगा उतना अच्छा वो जो इन्फेंट है या जो भी बेबी है वो उतना ही अच्छे मतलब उसकी ग्रोथ होगी, ऐसा शो करता है ये स्केल। फिर है क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियरल प्रोसेस वाज आइडेंटिफाइड बाय इवान पावलव, ठीक है। देन है आपका टू जीरो सॉरी
आपका 211th क्वेश्चन, मैन redirects anger from his boss to his child is an example of displacement. तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट आपका एक जो है पूरा एक साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट या मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म है, जो कि जैसे इसमें एक पर्सन है, उसमें कोई निगेटिव मतलब इमोशन आया और वो उस ओरिजिनल सोर्स पे तो उसे अपना वो इमोशन जाहिर कर नहीं पाया, वो किसी दूसरे पे निकालेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक जैसे वो उसका बॉस पे तो वो उतार नहीं सका गुस्सा, अब क्या करा उसने, आगे बच्चे पे उतारा। यानी कि जो चीज उसे मतलब जो चीज उसे हार्म नहीं करेगी, मतलब वो अपना जो इमोशन है उसमें व्यक्त भी कर दे बट और उसे वो हार्म नहीं करेगी, वो वाला कंडीशन यहाँ पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 212 यानी कि 212, dash simplification is a concept seeking of simplest and easiest method of doing work. It is your work simplification. Work simplification is simplest and easiest method of doing work. ठीक है, now the next is the word ergonomics was coined from Greek word ergon and nomos, means work with natural laws. क्यों? ergon जो है आपका, ergon का मतलब होता है वर्क और nomos का मतलब होता है लॉज, तो नेचुरल लॉज के साथ किया जाने वाला कार्य इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, नाउ 214th क्वेश्चन, द थ्री कलर्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम वन अनदर इन द प्रांग कलर्स व्हील इज नॉन एज ट्रायड। ओके, जैसे आपका ये मान लीजिए कलर व्हील है और इसमें यहाँ पे आपका येलो है और फिर इधर आपका ब्लू है और इधर आपका रेड है, तो ये इक्वी डिस्टेंस में यानी कि इक्वल डिस्टेंस में है, तो इसलिए इनको ट्राइड बोला जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल लाइंस प्रोड्यूस फॉर्म्स। कौन सी फॉर्म? वो होती है आपकी ट्रायंगल। इसमें कुछ जो क्वेश्चन है वो गलत मार्क है, आप वही उन्हें ध्यान दीजिएगा जो मैं मार्क कर रही हूँ। ठीक है, तो ट्राइंगल मैंने आपको बताया भी था, जैसे ये देखिए एक ये होगी लाइन आपकी और एक ये होगी डायगोनल और ये होगी आपकी हॉरिजॉन्टल, तो क्या बन गया? बन गया ना ट्राइंगल। नाउ मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट, यस एग्री। अब है सब स्टेज ऑफ बिगनिंग फैमिली इज अ, इट इज अ पीरियड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज 218 is most widely used methods of saving which is in the end becomes an investment। तो ये आपका है लाइफ इंश्योरेंस और ये मैं पहले भी कर चुकी हूँ एक्सप्लेन 2015 वाले क्वेश्चन पेपर में। अब है 2000 सॉरी, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइट ऑफ सरफेस फ्रॉम फ्लोर इन सेंटीमीटर्स व्हाइल स्टैंडिंग फॉर एवरेज वुमेन इज योर डी ऑप्शन 61 to 76 centimeters। Which of the following method of research and useful study on measuring the action life periodical is your survey method? Now the next question is more than two groups are required to study the cause and effect relationship. It is the most common hint. तो ये है आपका experimental research. Now नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन एंड रीजन। तो असर्शन में बोला है कि प्री टेस्टिंग ऑफ अ टूल ऑफ रिसर्च एसेंशियल टू कैरी आउट साउंड रिसर्च, या इट इज करेक्ट। वेग एंड अनक्लियर डिफिकल्ट क्वेश्चन कैन बी मॉडिफाइड और रिप्लेस्ड, या अगर आप क्वेश्चनेरा को पहले ही जो टूल है क्वेश्चनेरा टूल है तो उससे पहले ही आप क्वेश्चन चेक करके उसे रिप्लेस कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हैं, हाँ तो कर सकते हो आप। ठीक है, इट इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। Then है a variable that can be manipulated is measured and selected by the experiments for the purpose of producing observable change in behavioral measure। तो ऐसा कौन सा वो है वेरिएबल है जो कि मैनिपुलेट किया जा सकता है? वो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नाउ यूरिक एसिड इज अ प्यूरिन। तो यूरिक एसिड क्या है? एक वेस्ट प्रोडक्ट है और प्यूरिन का जब ब्रेक डाउन होता है बॉडी में और ये तब यूरिक एसिड उससे बनता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द लिपिड्स दैट पोजेस बोथ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स आर नॉन एज। तो जो भी
हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक दोनों नेचर रखते हैं, दोनों पार्ट्स होते हैं उनमें, या फिर दोनों एंड होते हैं उनके, हाइड्रोफोबिक भी और हाइड्रोफिलिक भी, उसे बोलते हैं एम्फीपैथिक। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द स्टेरॉइड कंटेन अ साइकिल रिंग known as your first option cyclopentano परहाइड्रोफिनाथ्रीन। ओके, इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये साइक्लोपेंटानो है पूरा और ये साइक्लो ही है यहाँ पे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम ड्यूरोनम इज प्रोमोटेड बाय विटामिन डी। तो विटामिन डी और कैल्शियम क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं एक दूसरे के एब्जॉर्प्शन से, ठीक है। इसी तरह विटामिन सी एंड आयरन। फिर है द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम इज। तो प्लाज्मा का जो कंसंट्रेशन है, मतलब प्लाज्मा में पोटेशियम का कितना कंसंट्रेशन होता है ये बताना है। तो ये जो है आपका सीरम में तो होता है, आपका पूरा जो होता है 3.5, सॉरी यहाँ पॉइंट था, थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो गई, 3.5 था आपका, और 3.5 टू 5.5 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर आपका होता है सीरम में। अब बात आती है प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा में उससे 0.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आपका कम होता है, ठीक है। ये कम होता है, लेस मतलब माइनस। तो इसके अकॉर्डिंग एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं बैठता, और मैंने आज इस पे बहुत 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 मतलब बहुत सर्च किया इसके बारे में भी, और जो पूरा टेबल होता है बायोकेमिकल का वो भी मैंने छान मारा, उसमें कहीं प्लाज्मा का कंसंट्रेशन नहीं मिला। तो अब आंसर की भी नहीं है मेरे पास इसकी, तो आप प्लीज इसे कंसिडर करिएगा। अगर मुझे इसका एग्जैक्ट आंसर मिलता है तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगी, या आप में से किसी को पता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज कैल्सी कैल्सीटोनिन इज अ पेप्टाइड कंटेनिंग डैश नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, इट इज योर 32 अमाइनो एसिड। जो कैल्सीटोनिन है उसमें 32 अमाइनो एसिड होते हैं, और ये जो है पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। फिर आपका पूछा गया है कि हार्मोन दैट बाइंड टू इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर, इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर से कौन से बाउंड होंगे, जैसे सेल है, सेल की मेम्ब्रेन के बाहर अगर रिसेप्टर मिलेगा तो वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर वाले होंगे। अगर सेल के मेम्ब्रेन के अंदर चले जाएंगे वो हार्मोन्स अपने रिसेप्टर्स को लेने, मतलब उनसे बाइंड होने, तो वो आपके होंगे इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर वाले हार्मोन्स। तो इसमें से जो है आपका एस्ट्रोजन है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज एचडीएल, यानी कि आपका हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो है वो कहाँ से सिंथेसाइज होता है, सिक्रेटेड फ्रॉम लीवर, ठीक है, लीवर में बनता है, लीवर से सिक्रेट होता है। आपका नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन इज नेसेसरी फॉर चिल्ड्रन टू डेवलप डिफेंस मैकेनिज्म इन द बॉडी, या इट इज करेक्ट। टू इंक्रीज न्यूट्रिशनल स्टेटस, नो। टू रिड्यूस डिस्कम्फर्ट, नहीं। टू रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ वायरल एंड इन्फेक्शियस डिसीज, या इट इज करेक्ट। तो आपका फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नाउ द नेक्स्ट इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर फॉर विच इंटरवेंशन में लोअर कार्डियोवास्कुलर डिसीज। क्या पूछ रहा है, कौन सा इंटरवेंशन में लोअर कार्डियोवास्कुलर डिसीज के, इनमें से कौन सा इंटरवेंशन है जो कि कम कर सकता है। तो या तो इसमें से पुअर डाइट नहीं, फिजिकल इनएक्टिविटी भी नहीं कर सकता, स्ट्रेस कम करेगा बिल्कुल नहीं करेगा, एलिवेटेड लाइपोप्रोटीन्स, ठीक है। अगर गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा उसका, हाई एचडीएल मतलब औरों के अपेक्षा, तो वहां पे वन ऑफ द रिस्क फैक्टर फॉर विच इंटरवेंशन में लोअर कार्डियोवास्कुलर डिसीज, ये कह रहा है कि कौन से रिस्क फैक्टर को कम करने से वहां पे कार्डियोवास्कुलर डिसीज के चांसेस कम हो जाएंगे। तो अगर आप इलिवेटेड लाइपोप्रोटीन, यानी कि जो लाइपोप्रोटीन्स हैं, जैसे वीएलडीएल हो गया आपका, एचडीएल तो कॉज नहीं करेगा हार्ट डिजीज, लेकिन जो वीएलडीएल और एलडीएल है
अगर वो बढ़ा हुआ है तो उसे कम करके आप इनसे इसके रिस्क से बच सकते हो, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ सेलेक्टेड न्यूट्रिएंट्स नॉट नॉर्मली प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर फूड इज कॉल्ड फोर्टिफिकेशन। जैसे आपका आजकल सॉल्ट में आयरन का किया जाता है, तो सॉल्ट में तो प्रेजेंट नहीं होता ना, उसमें डाला जा रहा है अलग से, तो फोर्टिफिकेशन है। मिल्क में डी, विटामिन डी ऐड किया जा रहा है, वो भी फोर्टिफिकेशन है। अब है मैच द फॉलोइंग फूड इन्फेक्शंस टॉक्सिक केमिकल्स लीड पॉइजनिंग मोल्ड्स इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। तो फूड इन्फेक्शंस किसकी वजह से होंगे? आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। टॉक्सिक केमिकल इनमें से क्या है? पेस्टिसाइड्स है। लेड पॉइजनिंग किसकी वजह से होगी? यूटेंसिल्स के कारण हो सकती है। मोल्ड्स क्या है? मोल्ड्स आपके हैं मोल्ड्स जो माइकोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस है वायरल इन्फेक्शन थ्रू फूड। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो सी ऑप्शन है ये वाला इट इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट वन इज कैरोटीनॉइड्स आर प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए, या इट इज करेक्ट। बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। अब आयरन डिफिशिएंसी इन प्रेगनेंसी लीड्स टू मिसकैरेज स्टिल बर्थ मेंटल रिटार्डेशन। ये सारी ही हो सकता है अगर आयरन डिफिशिएंसी होती है तो, ठीक है। फिर है द डिहाइड्रेटेड स्पेस फूड इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड बाय एडिंग हॉट वाटर। तो जो नासा के जो एस्ट्रोनॉट हैं उन्हें वो लोग हॉट वाटर यूज करते हैं। अब है 239 क्वेश्चन माल न्यूट्रिशन अफेक्ट एडवर्सली वेरियस डिफेंस मैकेनिज्म इन द ह्यूमन बॉडी। एंटीबॉडी फॉर्मेशन करता है, फैगोसाइटिक एक्टिविटी करता है, टिश्यू इंटीग्रिटी भी करता है, और ये इसीलिए सारे के सारे ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव इज आंसर। अब है 240 क्वेश्चन 10 ग्राम्स ऑफ आयोडाइसोल प्रोवाइड्स डैश माइक्रोग्राम ऑफ आयोडीन। इसका आंसर है आपका 150। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है पीजीटी 2015 के उसमें आया था। अब है डोपामाइन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड। ये आपका आंसर है टायरोसिन। तो पहले मैं बता दूं कि अगर यहाँ पे फिनाइल एलानिन भी होता, अगर टायरोसिन ना होता और फिनाइल होता तो आप उसे भी चूज कर सकते थे। क्यों? क्योंकि जो डोपामाइन का सिंथेसिस है वो पहले फिनाइल एलानाइन से ही स्टार्ट होता है, देन आपका प्रोसीड करता है टायरोसिन के साथ, ठीक है। फिर है ब्रेस्ट फीडिंग रिड्यूसेस द इंसिडेंस and severity of infectious diseases, thereby lowering infant morbidity and mortality. Yeah, it is true. क्योंकि इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं और आपकी लिम्फोइड सेल्स होती है जो बहुत अच्छी इम्यूनिटी को भी आप बढ़ाती हैं। और वो मतलब जो पूरा फॉर्मूला है ना ब्रेस्ट फीडिंग फीड वाला, जो फॉर्मूला है पूरा जो बेबी के लिए ही तैयार होता है, वो बिल्कुल उसकी सारी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। नाउ आइडेंटिफाई द डिवाइस यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिकल एनालिसिस टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सर्टेन मेटल आयंस लाइक सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम। इट इज फोटो इलेक्ट्रिक फ्लेम फोटोमीटर, आपका फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी और ये फोटोमीटर, ये दोनों ही जो है ये लाइट एब्जॉर्ब करके और कलर की इंटेंसिटी, कुछ कलर की इंटेंसिटी को भी चेक करते हैं और लाइट एब्जॉर्ब मतलब कलर की इंटेंसिटी उसी से करते हैं कि लाइट जितनी अब्जॉर्ब हुई है उसी से करते हैं, ठीक है। तो कलर और लाइट से रिलेटेड है ये दोनों जो टेक्निक्स हैं। अब है द कलर ऑफ द स्किन एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन टर्न्स येलो ड्यू टू हेपेटोसेल्युलर हिमोलाइटिक ऑब्स्ट्रक्टिव। ये तीनों जो टाइप हैं ये आपके जॉन्डिस के टाइप हैं और इन तीनों की वजह से ही स्किन येलो हो जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन भी येलो हो जाती है। फिर है विच एस्पेक्ट शुड इन्वेस्टिगेशन एग्जामिन इन यूजिंग सेकेंडरी डाटा। तो रिलायबिलिटी नहीं होगा यहाँ से। क्यों? क्योंकि रिलायबिलिटी तो अगर किसी ने वो पहले डाटा यूज करा है तो क्या उसने रिलायबिलिटी नहीं चेक करी होगी? उसकी करी होगी। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं होता। यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट होता है? एडुकेसी। क्योंकि आप ये चेक करिए कि जितना डाटा वो सेकेंडरी डाटा ले रहे हैं क्या वो आपके लिए एडुकेट है या नहीं है, ठीक है। नाउ 246 क्वेश्चन स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन एरा कंटेन्स क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन होंगे उसमें? डेफिनेट क्वेश्चन होंगे, क्योंकि यहाँ बात हो रही है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन एरा की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द गुड वे टू मॉनिटर ट्रैक एंड एंश्योर दैट एवरी single product that goes on the supply line of extremely high quality। क्या कर रहा है वो? मॉनिटर भी कर रहा है, ट्रैक भी कर रहा है, इंश्योर भी कर रहा है। तो
लेबलिंग हो सकता था आंसर अगर वो मॉनिटर ना करता। यहाँ पे बार कोडिंग है, क्योंकि बार कोडिंग से बार कोड एक बार डल जाता है किसी भी फूड प्रोडक्ट पे, तो उससे आपने देखा होगा ना मॉल में कैसे वो करते हैं, तो उसकी सारी डिटेल्स आ जाती हैं उस पे बार कोड में, अगर वो स्कैन करते हैं उसको, तो इसीलिए इसका आंसर है बार कोडिंग। नाउ द नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द कार्सिनोजेंस एसोसिएटेड विद फूड। नेचुरली अकरिंग पेस्टिसाइड्स हैं, एस्परजिलस है, क्यों? एस्परजिलस जो है एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं और कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है उसके, पॉइजनस टॉक्सिन्स होते हैं वो, ठीक है। फिर है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये आपका पीसीएएच जो है ये भी कार्सिनोजेनिक होता है, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन में प्रोड्यूस होता है। तो ये सारे ही इसके मतलब करेक्ट ऑप्शंस हैं, तो ऑल ऑफ द अबव। फिर है आपका नेक्स्ट इज yeah, why are the green vegetables so important in one's diet? They look good in salads, they keep your teeth shining, they have lots of vitamins and minerals. Yeah, it is correct option, तो आपका C is correct. Now which of the foods or combination of foods provide good quality proteins? सशमीनी एक टाइप की फिश है, एंड स्टीक, एग्स, बीन्स एंड ब्राउन राइस। अगर केवल बीन्स होता तो भी नहीं, लेकिन एक कॉम्बिनेशन हो रहा है बीन्स एंड ब्राउन राइस का, तो ये गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन है, तो ऑल ऑफ द अबव आर आंसर्स। तो गाइस आज के लिए इतना ही, 50 क्वेश्चन हो गए, 50 क्वेश्चन और बचे हैं इसमें से, वो मैं कल तक आपको मिल जाएंगे उसके भी वीडियो सॉल्यूशन के साथ। तो आपने वीडियो देखा, अगर आपको हेल्प हुई तो आप उसे ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि आगे भी और लोगों की मदद हो सके। और इसके अलावा हमारा पेड एमसीक्यू बुक है, वो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाइए आप, और वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। आपको पीजीटी के टीजीटी के लिए रिक्वायरमेंट है तो, ठीक है, और बहुत ही अच्छे क्वालिटी की क्वेश्चन है उसमें। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ इसे आगे शेयर ज़रूर करिएगा, अगर पसंद आया तो लाइक करिए, और अपने रिव्यूज कमेंट के थ्रू बताना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।